Good morning, students. Today we are going to revise our first story, the third level of book Flamingo, for test to be conducted in the first month of June. Students, ये जो story the third level है, third level means 1, 2, 3, third level. राइटर चार्ली बॉम्बे के ग्रैंड रेलवे स्टेशन से रोज ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बैठकर अपने घर जाता है, घर से फिर ऑफिस जाता है। तो रेलवे स्टेशन से ही वो ट्रेन में सुबह भी जाता है और शाम को भी जाता है। और उस ग्रैंड रेलवे स्टेशन पर 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। जैसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे होते हैं ना, एक जगह से लोकल ट्रेन चलती हैं, एक जगह से दूसरे स्टेट्स और सिटीज़ में जाने वाली ट्रेन चलती हैं। चार्ली हमेशा इमेजिन करता रहता है कि वहाँ पर एक थर्ड लेवल भी है और थर्ड लेवल से जो ट्रेन्स हैं ना, वो पास्ट को जाती हैं। चार्ली का बचपन 1894 में गेल्सबर्ग सिटी में बीता था। वो हर पल सोचता रहता है कि कभी मुझे रेलवे स्टेशन पर थर्ड लेवल मिल जाए तो मैं ट्रेन में बैठकर 1894 के टाइम के गेल्सबर्ग सिटी में पहुंच जाऊं। गेल्सबर्ग सिटी तो अभी भी है, लेकिन वो कौन से टाइम पीरियड में जाना चाहता है? 1894 में। अब एक दिन ऐसे ही वो जाना क्यों चाहता है, पहले हम ये सोचें। उसकी जो लाइफ है, मॉडर्न लाइफ, आज की जैसे लाइफ है, लाइफ में क्या है? टेंशन्स, वरीज, एंग्जाइटीज, परेशानियाँ ही परेशानियाँ, काम ही का, रेस्ट बिल्कुल नहीं, रिक्रिएशन बिल्कुल नहीं। तो सेम चार्ली की भी कंडीशन थी। वो इस अनरेस्टफुल लाइफ से भागकर अपने बचपन के उन दिनों को दोबारा जीना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीलिव दोज चाइल्डहुड डेज इन दैट ओपन स्पेस, जहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं, एनवायरनमेंट बिल्कुल पीसफुल है। तो वो ऐसी लाइफ को रीलिव करना चाहता था। ये सोचकर उसने डिसाइड किया कि वो भी गेल्सबर्ग में जाए। चार्ली का एक फ्रेंड था सैम, वो एक साइकेट्रिक डॉक्टर था। चार्ली ने अपनी ये जो ड्रीम था उसका टू गो टू गेल्सबर्ग अपने डॉक्टर से भी डिस्कस किया। तो डॉक्टर ने उसे बताया, फ्रेंड ने, कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, वरीज, यू नीड अ रेस्ट, तुम्हें रेस्ट चाहिए। अब पर वो रेस्ट किसी हम जब थक जाते हैं तो कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पर वो कहाँ जाना चाहता था? चाइल्डहुड में। अब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस समय हर पल जब भी वो फ्री होता था, उसके माइंड में यही चलता रहता था कि मैं कैसे गेल्सबर्ग पहुँचूँ। एक दिन उसे क्या लगा कि वो ऑफिस से शाम को घर जा रहा है, तो अचानक से चलते चलते, ये उसका वॉकिंग ड्रीम था, वो चल रहा है, सोया हुआ ड्रीम नहीं ले रहा। वो रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के लिए जा रहा है। उसे लगा कि एक बड़ा सा कॉरिडोर खुल गया और वो उस कॉरिडोर के अंदर चला गया। कॉरिडोर में टर्न्स आते गए हैं, वो चलता गया और एंड में जाके उसने कहा कि रेलवे स्टेशन का वो पार्ट आ गया जहाँ पर बड़ी थोड़ी सी ट्रेन्स हैं, थोड़ी सी टिकट विंडोज़ हैं और गैस लाइट चले हुए हैं। बल्ब्स जैसे आजकल ट्यूब बल्ब्स लाइट्स चलती है ना, वो लाइट्स नहीं है, वो पुराने ज़माने वाली गैस लाइट्स चली हुई हैं। तो उसने एकदम से सोचा, हो मुझे तो आज थर्ड लेवल मिल गया, मैं तो बड़ी देर से थर्ड लेवल को खोज रहा था। वो एक टिकट विंडो के पास गया, उसने जाके उसको कहा कि मुझे गेल्सबर्ग के लिए एक टिकट दे दो। अब टिकट विंडो पे जो आदमी बैठा था, उसने चार्ली से पैसे मांगे। अब चार्ली की पॉकेट में कौन से पैसे हैं? मॉडर्न करेंसी है। उसने पैसे निकाल के टिकट विंडो में आदमी को पकड़ाए। उसने कहा, नहीं, ये वो करेंसी नहीं है जो आपको गेल्सबर्ग लेके जाएगी, ये आप करेंसी चेंज कराओ। चार्ली थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। उसने वो पैसे वापस अपनी पॉकेट में डाल लिए और ये उतनी देर में, शायद ये उसका एक ड्रीम था, उसे भी नहीं पता, एंड इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ऑल्सो। ये हमने इन्फर किया स्टोरी पढ़ के कि ये उसका ड्रीम था। वो ट्रेन आ गई, वो ट्रेन में बैठा, घर पहुंच गया। अब वो अपने फ्रेंड सैम से फिर डिस्कस करता है कि सैम, मैंने आज थर्ड लेवल देख लिया, मैं वहाँ पहुँचा,
पर मैं गेल्सबर्ग नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास ओल्ड करेंसी नहीं थी। इवन चार्ली ने अपनी करंट करेंसी को ओल्ड करेंसी में चेंज करवा लिया। चेंज करवा के उसको अपनी पॉकेट में फिर से रख लिया कि जिस कभी भी दिन भी मैं दोबारा 3rd लेवल पे पहुंचूंगा तो मेरे पास करेंसी होगी, तो मैं गेल्सबर्ग जाने के लिए टिकट खरीद के चला जाऊंगा। अब ये उसका प्लान था, लेकिन उसको दोबारा कभी भी वो 3rd लेवल नहीं मिला। अब एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उसका जो फ्रेंड सैम है ना, वो मिला नहीं, वो उसको फ्रेंड मिला नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। अब चार्ली वॉज सरप्राइज कि सैम बड़े दिनों से नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया, और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं कि वो कहाँ गया। ही वॉज सर्चिंग फॉर सैम ऑल्सो। उसकी चार्ली की एक हैबिट थी कि वो स्टैम्प कलेक्टिंग करता था। वो उसके ग्रैंडफादर के टाइम के उनकी भी हैबिट थी स्टैम्प कलेक्शन की। जब भी किसी कोई स्टैम्प कलेक्ट करता है ना, तो वो कल छोटी सी स्टैम्प तो गुम सकती है, इसलिए जब भी कोई नई स्टैम्प गवर्नमेंट इशू करती है तो एक एनवेलप के ऊपर उस स्टैम्प को लगाकर फिर उसको इशू किया जाता है। और चार्ली की भी हैबिट थी, उसके ग्रैंडफादर की भी थी, फादर की भी में भी होगी, बट इट इज़ नॉट मेंशन। और उसने एक दिन बैठा बैठा वो अपने उस जितनी भी उसने स्टैम्प्स कलेक्ट करी हुई थी ना, वो सारी स्टैम्प्स देख ला। हर स्टैम्प किसी ना किसी एनवेलप पे लगी थी। उसमें से उसको एक एनवेलप ऐसा मिल गया जो सैम ने लिखा हुआ था और चार्ली को एड्रेस्ड था। मतलब सैम ने चार्ली को लिखा। चार्ली ने वो एनवेलप खोला, उसमें से उसको एक लेटर मिला। लेटर में सैम ने क्या लिखा? चार्ली, आई हैव रीच्ड द 3rd लेवल, मैं इन एंड गेल्सबर्ग टाउन, मैं गेल्सबर्ग के टाउन में चला गया हूँ, इसीलिए मैं इतने दिनों तुम्हें मिल नहीं पाया। तुम भी जब भी तुमको टिकट मिल जाए, तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों गेल्सबर्ग सिटी में आ जाना। वहाँ पर बहुत पीसफुल लाइफ है, हम इकट्ठे मिलके वहाँ लाइफ को एंजॉय करेंगे। अब ये लेटर सैम की पढ़ने के बाद चार्ली को ये लगा कि मेरा जो फ्रेंड है, जो बाय चांस ही डिसअपियर हो गया था, पता नहीं कहाँ गया, ये फिर चार्ली की इमेजिनेशन है। उस एनवेलप में कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन गेल्सबर्ग की, क्योंकि वो टिकट में भी गेल्सबर्ग में ही इशू हुई हो, तो गेल्सबर्ग और 1984 वर्ड दोनों एनवेलप के ऊपर लिखे हुए पढ़ के वो फिर से अपनी इमेजिनेशन में चला गया और उसे लगा कि इसमें से मैंने लेटर निकाला, लेटर पढ़ा, और लेटर में सैम कहाँ पहुँच गया? गेल्सबर्ग में पहुँच गया हुआ है और वो मुझे इनवाइट कर दिया हुआ। लेकिन उसके बाद चार्ली को कभी भी 3rd लेवल नहीं मिला रेलवे स्टेशन पे, और वो कभी भी वहाँ पर नहीं जा पाया। तो ये पूरी स्टोरी हमें क्या लेसन दे रही है कि हम जिस पीस को, जिस रिफ्रेशमेंट को बाहर ढूंढते हैं, वो हमारे अपने ड्रीम्स में है, वो हमारी अपनी इमेजिनेशंस में है। जब हम कभी भी बहुत परेशान होते हैं, बहुत थके होते हैं, हमें कोई भी सोलेस, शांति नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं? चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने ही ड्रीम्स में गुम हो जाते हैं। तो आप भी कभी भी ऐसा सोच के देखो। दिस इज अ कॉल्ड डीप मेडिटेशन, भी इसी को ही कहते हैं कि जब हम सब बातों से दूर हो जाएं, शांति से सुखासन पे अपने अकेले खुद के साथ बैठ जाएं और अपने ही बारे में सोचते, बिगिनिंग में हम सोचेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम आएगा, हम वो इमेजिनेशन हेल्यूसिनेशन बन जाती है, हमें विजन्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं जो हम सोचते हैं। ड्रीम्स में जो हम सोए ड्रीम्स लेते हैं, उनमें भी तो ऐसा ही होता है, हम विजन्स देखते हैं। तो जब हम इस तरह से डीप मेडिटेशन, डीप इमेजिनेशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमको विजन्स दिखते हैं। एंड द सेम थिंग हैपेंड विथ चार्ली। मॉडर्न मैन की ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि हर इंसान की आज वही स्टोरी है जो चार्ली को है। थैंक यू स्टूडेंट्स।